अगले बाग में भैरवी भूत उस माया भेड़िए को फिर उसका रूप देती है। वो एक भेड़िया बहुत जोर से चिल्ला के सीधा उस गांव के अंदर आ जाती है। वो भेड़िया जो भी आदमी को देखता है उनको बहुत ही हिंसा करके उन सारे लोगों को भैरवी पिशाच के पास लेके आ जाता है। उन सबको देख के ये भैरवी पिशाच ऐसे बोलती है, मुझे तो खून और मांस का सुगंध इधर तक आ रहा है। बहुत सारे लोग इधर से जाने के लिए बहुत कोशिश किया, पर इस भैरवी पिशाच के लोग उन्हें कभी भी नहीं छोड़े। आप लोगों के प्राण अभी मेरे हाथ में है, तुम लोग अब मेरे कब्जे में हो। मेरे आगे उन्हें सुला दो, मैं उनके खून को पी के वो सारे शक्तियों को तुम्हें दे दूंगी। जैसे भैरवी पिशाच ने बोला, ऐसे ही वो भेड़िया उसके हाथ में जो भी मानव थे उन सबको उस भैरवी पिशाच के आगे रख देता है। वो पिशाची जोर से हंस के ऐसे बोलती है, माता अब इन लोगों को स्वीकार करो, इन लोगों के खून और मांस को आहार बना दो। जब मैं इस गांव में वापस आ जाऊंगी तब ऐसे ही बहुत सारे मानवों को तुम लेके मुझे रख लो, खून की अर्चना कर लो। ये सब बताने के बाद वो पिशाच उसके हाथ में जो भी मानव थे उन सबको उस भैरवी पिशाच के आगे रख देता है। गांव वाले बहुत ही डर जाते हैं। बढ़िया सब रो रहे थे, अरे बाबा पिशाच, कितने बड़ा पिशाच है मालूम नहीं, पर इधर छोटे आदमियों को खा जाता है। इतने सालों से इस पर्वत पे यही पिशाच रहता है क्या? अरे तुम्हें पता है क्या, हमारे गांव में जो भी मरे हैं उनको ये पिशाच ने मारा है, हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। अरे बाप रे, कोई तो हमें बचाओ। ऐसे ये गांव के सारे लोग बहुत ही डर रहे थे। ऐसे होते हुए वो 3 सिरों के मांत्रिका उस छोटे घंटा को देख के वो ऐसे बोलती है और उस मांत्रिक से कहती है, मांत्रिक समय नष्ट हो रहा है, ये घंटा बहुत ही छोटा दिख रहा है, अब मैं फिर इसे बहुत बड़ा कर सकती हूँ। जल्दी अगर तुम ये काम कर उस ध्वनि से वो एक पिशाच थोड़े ही समय के बाद वो होश खो जाती है। इसीलिए वो होश खोया हुआ बंदी बना के गांव से बहुत दूर लेके मेरे इस शक्तिशाली पूरा बंदी बनाऊंगा। ऐसे ये 3 सिरों के मांत्रिक से बोलती है। ये सब सुन के वो मांत्रिक, पक्का माता पक्का, अभी तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ति करूंगा, ऐसे बोल के कोई मंत्रों को पढ़ रहा था। ओम क्रीम सूक्ष्म विनाशिनी, ओम क्रीम सूक्ष्म रूप विरूक्तिनी, ओम क्रीम अति सूक्ष्म विरूक्तिनी। ऐसे बोलते ही वो छोटा घंटा एक ही बार में बड़ा बन जाता है। उसके बाद ये 3 सिरों के मांत्रिका उसके शक्ति से उस घंटा को बजाती है। वो घंटा हर बार की तरह ये 3 बार बजा। उस आवाज से गांव के बीचों बीच वो जो पिशाच थी एक ही बार में अपने होश खो बैठती है। उसे देख के गांव के प्रजा ऐसे सोचते हैं, अरे सच में ये 3 सिरों की मांत्रिका जैसे बोली। वो घंटा का नाद सुन के ये पिशाच होश खो बैठी है, तो हमें अभी से अभी उस 3 सिरों के मांत्रिका को इधर बुलाना है। जल्दी चलिए। ऐसे बोल के वो सारे प्रजा के आगे एक भयंकर सा पिशाच जैसा भेड़िया प्रत्यक्ष होता है। उनसे ऐसा बोलता है, इधर भाग के आ रहे हैं भैरवी पिशाच, थोड़े ही देर होश के बिना रहती है, थोड़े ही घंटा में फिर वापस होश में आएगी। उस पिशाच को भूख नहीं मिटा तो
तुम लोगों को ही नहीं, सारे लोगों को ये खा के मार देगी। फिर भी आप लोगों को इधर से जाना है तो मुझे पार करके जाना है। आप भैरवी पिशाच के आहार के कारण अब तक मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं तो अभी मैं आप सब लोगों को चबा के खा जाऊंगा। हमारे भैरवी पिशाच को खोने को ये शक्ति किधर भी नहीं है। आपको इधर ही पक्का रहना है। आपकी रक्षा करने की शक्ति इस भूमि में किधर भी नहीं है। ऐसे ये भयंकर सा पिशाच इन गांव वालों से बता रही थी। वो सारे बातें तीन सिरों के मांत्रिका को सुनी। तब ये तीन सिरों के मांत्रिका ऐसे बोलती है, सारे गांव में प्रेतात्म का आवाज आ रही है। अभी भैरवी पिशाच होश हो गई है, पर उसके चारों तरफ सारे प्रेतात्म और सारे गांवों को बर्बाद करके छोड़ेगी। अब मैं इस पिशाच को भगाने के कार्य में हूँ। आप लोग उस प्रेतात्मा को बंदी करके अगर हुआ तो नाश कर दीजिए। उसके लिए शक्तियां मैं दूंगी। जाइए। ऐसे बोल के ये तीन सिरों के मांत्रिका थोड़े शक्तियों को सीधा उस मांत्रिक को प्रसाद करती है। वो मांत्रिक ऐसे बोलता है, धन्योस्मी माता, धन्योस्मी। इतने सालों से तपस करने से भी मुझे शक्तियां नहीं आई थी। एक अच्छा काम करने से तूने मुझे दे दिया, इसलिए मैं पक्का सा जैसे तूने बोला है ऐसे ये गांव वालों को मदद करता हूँ। अभी जाके गांव के प्रजा को तकलीफ देने वाले उस पिशाच को पूरा सर्वनाश करके आऊंगा। ओम। ऐसे बोल के वो मांत्रिक उधर से एक ही बार से चला जाता है। ये गांव वालों से ये तीन सिरों के मांत्रिका ऐसे बोलती है, आपको करने को और एक काम है। वो क्या है? इस भैरवी पिशाच को उसको होश खोने का कारण करता वो मांत्रिक उसी गुफा में है। तुम 24 घंटा उसी गुफा में खड़ा होके वो मांत्रिक क्या क्या कर रहा है उसका कार्य सबको देखना है। वो मांत्रिक गुफा से बाहर जब आता है तब तुम एक ही बार में वो मांत्रिक के गुफा के पिछले भाग में कोई शरीर के भागे हैं वो सब लेके आना है। शरीर के भागों को ऐसे काटने के बाद वो मांत्रिक से ये एक भैरवी भूत के शक्तियां भी नाश हो जाएगी, क्योंकि ये भैरवी पिशाच के सारे शक्तियां वो मांत्रिक को जा रहे हैं। इसीलिए पिछले भाग में जो है शरीर को सारा तुम्हें नाश करना है। उसके बाद वो पिशाची के साथ वो मांत्रिक भी उधर ही सर्वनाश हो जाता है। उतने में वो भैरवी पिशाच होश से बाहर आने के लिए इस गांव से बहुत दूर एक प्रेतात्म पर्वत है, उसका अंत मैं दिखाऊंगा। जाओ। ऐसे ये तीन सिरों के मांत्रिका उनको बोलती है। वो सब सुन के ठाकुर साहब, पक्का माता पक्का, आज के लिए मेरे स्वार्थ के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। कैसे भी हो ये गांव वालों को मैं पक्का मदद करूंगा। इसमें मेरे प्राण खोए तब भी परवाह नहीं, अभी चले जाऊंगा। ऐसे बोल के ठाकुर साहब के साथ उसके आदमी भी सीधा उस गुफा के अंदर चला जाता है। उनको देख के वो मांत्रिक उनसे ऐसे बोलता है, फिर दोबारा आप लोग इधर आए हैं। ये घंटा को लेके इस गांव को छोड़ के जाने को बोला था ना, फिर भी आप लोग इधर ही है तो इधर तो पक्का कुछ चल रहा है। उस घंटा को किधर रखा है, किसको दिया है, बताइए। ऐसे वो मांत्रिक जोर से चिल्लाता है। ये सब सुन के वो ठाकुर साहब उस मांत्रिक से ऐसे बोलता है, बाबा बाबा, जैसे आपने बोला ऐसे ही हमने वो घंटा लेके गांव छोड़ के जा रहे थे, पर पता नहीं क्या हुआ है। ठीक वो गांव छोड़ने के समय वो घंटा उधर से अदृश्य हो गया। इधर क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे
ये ठाकुर साहब उस मांत्रिक से बताता है। वो सब सुन के वो मांत्रिक ऐसे बोलता है, असाध्य है, कोई भी उस घंटा को छू भी नहीं सकता है। उसमें वो घंटा खो जाता है तो ये असाधारण कार्य है। जाने दीजिए, जाने दीजिए, अब उस घंटा का हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे भैरवी पिशाच होश में ही रहेगी। उस घंटा बजेगी तभी हमें समस्या होती है। कोई भी परिस्थिति में अगर वो घंटा नहीं बजेगा तो 24 घंटों में इधर जो भी है वो सब चला जाएगा। उसके बाद वो घंटा का शक्तियां सब चला जाएगा। अब के बाद ये एक भैरवी पिशाच कभी भी होश खोए बिना उसके सारी शक्तियों को मुझे सौंप देगी। जैसे मैंने बताया वो ऐसे ही रहेगी। ऐसे ये एक मांत्रिक उनसे बोलता है। वो सब सुन के ठाकुर साहब, हाँ प्रभु हाँ, वो पिशाच अब मेरे गांव में ही है, उसे कोई भी मिले उन सबको मार के खा रही है, इसीलिए आप हमारी रक्षा करेंगे ऐसे सोच के हम इधर आ गए हैं, कैसे भी हमें रक्षा कीजिए। ऐसे ये ठाकुर साहब वो मांत्रिक से बताता है। वो सब सुन के मांत्रिक ऐसे बोलता है, आपको कोई भी खतरा नहीं है, आपके प्राणों की रक्षा मैं करता हूँ, पर 24 घंटों में आपको इस गुफा से बाहर नहीं आना है। मैं ध्यान करता रहूंगा, तब तक आप लोगों को इधर ही रहना है। अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे ये मांत्रिक बोल के आंख बंद करके कोई ध्यान करता है। तब ये ठाकुर साहब उसके आदमी से ऐसे बोलता है, जैसे 3 सिरों के मांत्रिका ने बताया, हम सब तैयार रखेंगे। थोड़े ही समय में ये पूरा ध्यान में मग्न हो जाता है। जब ये ध्यान में जाएगा तब इसके पिछले भाग में जाके उसके पीठ को खंजर से भोंक देते हैं। हम भैरवी पिशाच को पूरा नाश नहीं कर सकते हैं। जल्दी जल्दी। ऐसे ये दोनों बातें करते रहते हैं। ये ऐसा रहते वो मांत्रिक सीधा गांव के अंदर आ जाता है। जैसे 3 सिरों के मांत्रिका ने बताया, वो उस भयंकर भेड़िया के सामने खड़े होके ऐसे बोलता है, अरे प्रेतात्म पिशाची, तुम तुम्हारे असली रूप में आके बहुत घमंड दिखा रहे हो। तुम्हारे आत्म को प्रवेश किए बिना शरीर भी तुम्हें देख के बहुत डर रहा है, पर तुम्हारे गुरु भैरवी पिशाच भी अभी होश खो गई है। मैं जैसे बोल रहा हूँ तुम इधर से दूर चले जाओ, नहीं तो फिर एक बार तुम अपने प्राणों को गवा दोगे। ऐसे वो मांत्रिक उस भयंकर भेड़िया से बताता है।